प्रिय छात्रों, आज आप लोगों का चैप्टर है बिल। आज हम लोग बिल के बारे में पढ़ेंगे। तो जब कभी आप कोई सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाते हैं तो आप दुकानदार को सामान का नाम बताते हैं और उसकी मात्रा बताते हैं। मात्रा का मतलब कितना लेना है वो बताते हैं। सामान का नाम बताते हैं और उसकी मात्रा बताते हैं। फिर दुकानदार आपको वो सामान देता है उतनी मात्रा में जितना मात्रा आप उसे बताते हैं। उसके बाद वह कागज पर एक पुर्जा बनाता है। उसी पुर्जा को हम लोग बिल कहते हैं। उसी पुर्जा को हम लोग बिल कहते हैं। और बिल का जो होता है प्रारूप वो इस प्रकार का होता है कि उसमें दुकान का नाम रहता है। दुकान का नाम, दिनांक का कॉलम रहता है, तारीख कितने तारीख है वो लिखाता है उसमें। उसके बाद ग्राहक का नाम लिखने का जगह रहता है। फिर दुकानदार का सिग्नेचर रहता है सबसे नीचे। और बीच में जो है आपका सामान यानी वस्तुओं का नाम, वस्तुओं की मात्रा, वस्तुओं का दर, उसके बाद टोटल अमाउंट, टोटल रकम, एक सामान का टोटल रकम, फिर सभी सामानों का टोटल रकम, ये सब उसमें अंकित रहता है। और तब वह हमको बिल देता है। बिल में फिर देखते हैं कितनी राशि हुई सभी सामानों का, फिर उसको हम लोग भुगतान करते हैं। ठीक है। बिल को हम लोग कैश मेमो भी कहते हैं। और बिल से हम लोगों को बहुत चीज़ की जानकारी भी हो जाती है। जानकारी हो जाती है दुकान के नाम का, उसका पता का, जानकारी हो जाती है बिल नंबर का, और जानकारी हो जाती है दुकान का रजिस्ट्रेशन नंबर का भी। अब तो दुकानों का रजिस्ट्रेशन नंबर भी छपने लगा है बिल में। जानकारी हो जाती है सभी सामानों के रेट का, किस सामान का कितना रेट है। और हम जान जाते हैं कि हम किस दुकान से खरीदे। अगर किसी भी प्रकार का कंप्लेन है सामान में तो हम जा कर के दुकानदार को बोल सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि देखिए हम इतने तारीख को ये सामान खरीदे थे, इस सामान में ये गड़बड़ी थी। एक काफ़ी चीज़ों की जानकारी होती है बिल रहने से। और इसका विपरीत अगर बिल नहीं रहा, बाद में पता चला कि ये सामान खराब निकल गया, फिर आप भी भूल गए कहाँ से खरीदे थे, या तो आपको याद भी है तो दुकानदार के पास आप जाओगे तो वो बोल सकता है कि मुझे तो पता नहीं आप यहाँ से खरीदे हैं या कहाँ से खरीदे हैं। और अगर बिल रहेगा आपके पास तो आप उसको बिल दिखाएंगे कि आप देखिए इतने तारीख को हम इतना सामान आपके यहाँ से खरीदे हैं और उसमें से ये सामान आपका खराब निकल गया। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका आते हैं हम लोग प्रश्नावली 59 में। एक क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि श्रीमती मीना सिन्हा जो मुंदी चक भागलपुर की रहने वाली है, उन्होंने महेश स्टोर सूजागंज भागलपुर से 2/4/1997 ईस्वी को कुछ सामान खरीदी है, जिस सामान का सभी सामानों का रेट और मात्रा आपका क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है। आप ये क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में
दिया हुआ है आपका सामान का नाम, सामान का मात्रा, सामान का रेट, और इसके आधार पर आप एक बिल बनाएंगे। महेश स्टोर का मालिक मान लीजिए आप हैं, आपको बिल बनाना है, ठीक है। तो आपका बिल में छपा हुआ रहेगा, बहुत चीज छपा हुआ रहेगा। दुकान का नाम छपा हुआ रहेगा, एड्रेस छपा हुआ रहेगा, यहाँ पर बिल लिखा हुआ रहेगा, बिल नंबर भी छपा हुआ रहेगा। बिल नंबर केवल आपको यहाँ पर देना है, बिल नंबर दिया जाता है। बिल नंबर कितना है, 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 इस तरह से जाता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा रहेगा नाम एवं पता केवल, ये आपको भरना है, दुकानदार को ये भरना पड़ता है। ग्राहक का नाम सबसे पहले लिखना पड़ता है, कौन आदमी खरीद रहा है सामान, क्या तो सामान खरीद रही है श्रीमती मीना सिन्हा, जो मुंदी चक भागलपुर की रहने वाली है, ठीक है। दिनांक भी भरना पड़ता है, कितना तारीख है वो भरेगा। उसके बाद आपका छपा हुआ रहेगा क्रम संख्या, वस्तुओं के नाम, मात्रा, दर, रकम। और अगर नहीं छपा हुआ आपके पास बिल है तो आप सादा कागज में इस तरह का कॉलम बनाना पड़ेगा। इस तरह से कॉलम बना करके आपको लिखना पड़ेगा। क्रम संख्या में पहला सामान जो वो खरीदी है मीना सिन्हा, वो है चावल। चावल वो खरीदी 5 किग्रा, और चावल का रेट है 12 रुपये प्रति किग्रा। 5 किग्रा खरीदी है, 12 रुपये प्रति किग्रा रेट है, तो चावल के लिए रकम हो गया 60 रुपये, 12 पचे 60, 1 किग्रा का 12 रुपये, तो 5 किग्रा का 60 रुपये, तो चावल का इतना हो गया 5 किग्रा चावल। दूसरा सामान है अरहर दाल। अरहर दाल उन्होंने खरीदा 2 किग्रा, उसका रेट है 26 रुपये प्रति किग्रा, तो 2 किग्रा का हो गया 52 रुपये, 26 दूनी 52। आटा उसने खरीदा 5 किग्रा का एक बैग, एक थैला 5 किलोग्राम का, रेट उसका दिया हुआ है एक बैग का 50 रुपये, तो 50 रुपया ही होगा, क्योंकि एक ही बैग ने खरीदी है वो। 2 बैग खरीदती तो 100 रुपया होता, 3 बैग खरीदती तो 150 रुपया होता। एक ही बैग खरीदी है 5 किग्रा का, और एक बैग का रेट आपका दिया हुआ है 50 रुपया, तो इसका हो गया 50 रुपया। सरसों तेल उसने खरीदा 4 किग्रा, और उसका रेट है 40 रुपये प्रति किग्रा, तो 4 किग्रा का 160 रुपये, 160 रुपये लिख दिए। अब आइए कुल में, कुल का मतलब ये टोटल, तो ये टोटल रकम को जोड़ दिए तो आ गया 322 रुपये। कितना आ गया 322 रुपये टोटल अमाउंट हुआ। उसके बाद इधर देखिए आप भूल चूक लेनी देनी, भूल चूक लेनी देनी का एक कॉलम बना हुआ रहता है कि अगर किसी कारणवश इधर किसी प्रकार का गलती हो गई जोड़ने में, या तो रेट के हिसाब से कैलकुलेट करने में, गुना करने में गलती हो गई, तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा, 322 के जगह पर ज़्यादा कम आ जाएगा। तो अगर वैसा हो जाता है कभी, तो यहाँ पर भूल चूक लेनी देनी में उसको लिखा जाता है कि इतना भूल हो गया था, सही अमाउंट ये होगा, ठीक है। तो ये भूल चूक लेनी देनी यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि सही सब जोड़ा गया है, सही कैलकुलेट किया गया है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल आपका तैयार हो गया। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। लास्ट में यहाँ पर देखिए वास्ते महेश स्टोर, यहाँ पर सिग्नेचर कर दिया दुकानदार जो है वो सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर आप अपने तरीके से उसके नाम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का। और अब है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, इन दोनों में भी इसी प्रकार से बिल बनाना है।
जो आप खुद बना लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में बिल बनाया हुआ है लेकिन उसमें गलती है, उस गलती को आपको पकड़ना है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 तो बन ही जाएगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में जो गलती है उस गलती को पकड़ करके या गलती को ढूंढ करके और आपको सुधारना है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी पहले देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इस 4 में यहां पर आपका सब बढ़िया से मिला लीजिएगा कि कलम है 2, 15 रुपये प्रति कलम के हिसाब से, तो 30 रुपया ठीक है इसका। टॉफियाँ आधा किलोग्राम टॉफ़ी खरीदा गया और उसका रेट है 130 रुपये प्रति किलोग्राम, तो आधा किलो का 65 रुपया होगा, ये भी ठीक है। कॉपी 3 खरीदी गई है, तो इसका जो है सो रेट है 8.50 प्रति कॉपी, यानी एक कॉपी का 8 रुपये 50 पैसे। तो 3 कॉपी का कितना हो जाएगा? यहाँ पर गलत है। अगर एक कॉपी का 8 रुपये 50 पैसे है तो 3 कॉपी का होगा आपका 25 रुपये 50 पैसे, और यहाँ पर दे दिया है 24 रुपये 50 पैसे। इसलिए यहाँ आपको सुधारना है, सुधार के बिल बना देना है। आप जो बिल बनाइएगा उसमें इसको 25.50 लिखिएगा, 25.50 रुपये। उसके बाद रबर एक रबर लिया गया है 5 रुपये प्रति रबर के हिसाब से, तो 5 रुपया उसका ठीक है। अब इसको जोड़ने में आप देखिएगा, जोड़ने में भी गलती हुई है। जब यहाँ पर 25 होना चाहिए 24 है, तो एक तो यही गलत हो गया, और भी गलत हुआ है जोड़ने में। ये जो 114.50 रुपये है वो होगा शायद 125.50 रुपये। ठीक है, जो भी होगा जोड़ करके 65, 30, 95 और हाँ 125.50 रुपये हो जाएगा। तो आप इसको सही से इस बिल को बना देना है। इस बिल को आपको सुधार के बना देना है। और 2 और 3 वाला तो आपको खुद बना लेना है। 2 और 3 वाला के लिए आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देते हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ये बिल है, और ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बिल। ये वाला 3 का हो गया, ये 4 का हो गया। 4 का देखिए सुधार करके बना हुआ है। 24.50 की जगह यहाँ पर 25.50, और यहाँ टोटल में भी गलती हुई थी, टोटल में भी 125.50 होगा। इस तरह से आपका ये हो गया। ये चैप्टर भी आपका लास्ट हो गया बिल का।